हेलो एवरीबॉडी, वंस अगेन वेलकम। देखिए, आज हम जिस विषय के बारे में पढ़ेंगे वो है एम और कंपल्शन वाले सेंटेंसेस। एम अर्थात उद्देश्य और कंपल्शन अर्थात मजबूरी। तो अगर आपको ऐसा वाक्य बताना है कि आपका कोई उद्देश्य है या फिर आपको बताना है कि आपको आपकी कोई मजबूरी है, तो ऐसे वाक्यों को आप कैसे बनाते हैं? तो चलिए हम शुरू करते हैं। एम और कंपल्शन वाले सेंटेंसेस के फॉर्मेशन कैसे किए जाते हैं, इसको समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एम और कंपल्शन को अगर आप पहचानना चाहते हैं, तो इनमें भी कुछ आइडेंटिटी होती है। ये क्या आइडेंटिटी होती है? देखिए, जब हिंदी वाक्यों के अंत में ना है, नी है, ने है, ऐसे शब्द आते हैं, इसका मतलब वह उद्देश्य है। जैसे मुझे बाज़ार जाना है, इसमें लास्ट में आया है ना है, तो आप यहाँ उद्देश्य बता रहे हैं। और अगर आप मजबूरी की बात करते हैं, अरे यार मुझे बाज़ार जाना पड़ता है यार, तो मुझे बाज़ार जाना पड़ता है। ये अगर ऐसे शब्द आते हैं कि ना पड़ता है, नी पड़ती है और ने पड़ते हैं, तो इस केस में हम लोग एम या कंपल्शन मानते हुए इसको उस प्रकार से बनाते हैं। तो जब कभी भी एम या कंपल्शन वाले सेंटेंसेस आप ट्रांसलेट करते हैं, तो आपको जो मॉडल वर्ब यूज़ करनी होती है, वो होती है हैव टू या हैज़ टू। इसका मतलब आई, वी, यू, दे, नेम्स, इनके साथ आपको हैव टू यूज करना है। और ही, शी, इट, नेम मतलब सिंगुलर नंबर में अगर नाम है, तो उस केस में आपको हैज टू यूज करना है। क्योंकि यहाँ पर टू आया है लास्ट में, तो आपको हमेशा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में उपयोग करनी है। और इनका ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनका उपयोग या तो उद्देश्य या तो मजबूरी बताने के लिए किया जाता है। अब ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, वो हमको किससे समझ में आता है? अगर ना के साथ है आया है, मतलब ना है, नी है, ने हैं, इसका मतलब हम वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। तो जब वर्तमान में बात करेंगे तो हैव टू, हैज टू हम लोग लगाते हैं। जब हम पास्ट की बात करेंगे, भूतकाल की बात करेंगे, तो वहां पर हम हैड टू लगा देते हैं। हैड के बाद टू लगा देते हैं और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। और पता कैसे करेंगे कि ये पास्ट टेंस में है? इसकी आइडेंटिटी से। अगर पास्ट टेंस में एम को बताना होता है, तो हिंदी वाक्यों के अंत में आता है ना था, नी थी, ने थे। और अगर मजबूरी बतानी होती है, तो मजबूरी के लिए होता है ना पड़ता था, नी पड़ती थी, ने पड़ते थे। अब इसमें हमको जो समझने वाली बात है, वो नेगेटिव सेंटेंस की है। देखिए, हम लोग जो इंग्लिश यूज़ करते हैं, विशेषतः 2 प्रकार की इंग्लिश यूज़ करते हैं। पहली इंग्लिश होती है अमेरिकन, दूसरी होती है ब्रिटिश। तो जब आप ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ करेंगे, तो ब्रिटिश इंग्लिश में आप जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएँगे, तो आपको हैव के बाद नॉट लगा देना है। हैवंट और उसके बाद लगाएँगे टू, हैज़न्ट टू। और अगर आप अमेरिकन इंग्लिश यूज़ करते हैं, तो अमेरिकन पैटर्न में आप डू डज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, प्रेज़ेंट के केस में। और जब आप डू डज़ यूज़ करेंगे, तो ये प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस के जैसे बनेगा। और ऐसे ही अगर पास्ट की बात करेंगे, तो आपको डिडंट यूज़ करना पड़ेगा अमेरिकन के केस में। और जब डिडंट यूज़ करेंगे, तो हैड की जगह हैव आ जाता है, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आपको हैडंट ही यूज़ करना है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, हम फ्यूचर टेंस की कंपल्शन को देखते हैं। अगर हम भविष्य के कंपल्शन को बताते हैं, तो भविष्य में किसी प्रकार का कंपल्शन आना है, उस केस में हम लोग बोलते हैं ना होगा, नी होगी, ने होंगे। अगर ये हिंदी वाक्यों के अंत में आया है, तो आप समझ जाएँगे ये एम है। और क्योंकि गागेगी आया है, इसलिए भविष्य में एम है। तो भविष्य के एम को बताने के लिए जो हम मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे, वो होगा विल हैव टू, शैल हैव टू। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दोनों के केस में सेम यूज़ करते हैं। अब देखिए, जो गौर करने वाली बात है, वो ये है कि आप देखिए, ये जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ हुई हैं, टू, हैज़ टू, हैड टू, ये सब यहाँ पर देखिए हैव और हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, बस उसके साथ टू लगा हुआ है। जब पास्ट की बात करते हैं, तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब उसके साथ टू लगा हुआ है। फ्यूचर की बात करेंगे, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव और उसके साथ टू लगा हुआ है। तो जब ये जब ये परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स के साथ टू लगा देते हैं,
तो हम एम और कंपल्शन वाले सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि इसको हमको किस तरीके से बनाना है। ये इसको एक बार देख लीजिए आप। ये नेगेटिव फॉर्म अगर ब्रिटिश में बनाना है तो ऐसे हम लोग बनाते हैं, और जब अमेरिकन में बनाएंगे तो ऐसे करेंगे। यहाँ पर ब्रिटिश इंग्लिश यूज करेंगे तो सीधा हैवंट टू, हैजंट टू यूज करेंगे, और जब अमेरिकन इंग्लिश यूज करेंगे तो डोंट और डजंट यूज करेंगे। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं तो हमको और क्लियरली समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है। वो सेंटेंस है कि मुझे अभी बहुत सारा पढ़ना है। तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? देखिए, मुझे अभी बहुत सारा पढ़ना है, इसमें हिंदी वाक्य के अंत में आया है ना है। तो जब ये ना है आया है, इसी से हम समझ जाते हैं कि ये एम है, और वो भी कौन सा है? एम प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में एम है ये क्राइटेरिया। और सेंटेंस कौन सा है? सिंपल सेंटेंस। ये सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। जब इसको आप ट्रांसलेट करेंगे तो ये कैसे बनेगा आप देखिएगा। इसको हम बनाएंगे मुझे अभी बहुत सारा पढ़ना है। कौन पढ़ेगा यहाँ पर? मैं। तो यहाँ पर होगा आई। अब जब आप आगे बनाएंगे, क्योंकि ये ना है नी है, आप एम बता रहे हैं, तो आपको क्या यूज करना है? प्रेजेंट टेंस में हम लोग यूज करते हैं हैव टू या हैज टू। तो आई के साथ हैव टू लगता है, तो आई हैव टू। अब मेन वर्ब लगेगी इसके बाद। देखिए ये लग गया सब्जेक्ट, ये हो गया मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब के बाद अब मेन वर्ब लगाना है। तो यहाँ पर मेन वर्ब है रीड या स्टडी। तो आई हैव टू, फिर यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म स्टडी। 3 फॉर्म होते हैं, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। तो आई हैव टू स्टडी। बचा क्या है? बहुत सारा अभी। आई हैव टू स्टडी अ लॉट। नाउ आई हैव टू स्टडी अ लॉट नाउ। अभी मुझे बहुत सारा पढ़ना है। ये आपने बनाया सिंपल सेंटेंस। जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव कैसे बनेगा? इसको देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। नेगेटिव कैसे बनाएंगे हम लोग? नेगेटिव बनाते समय हमें, अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश यूज करेंगे तो ब्रिटिश इंग्लिश में इसका नेगेटिव बनेगा आई हैवंट, हैव नॉट यूज कर देते हैं हम लोग। तो आई हैवंट टू स्टडी अ लॉट नाउ। ठीक है, नाउ आई हैवंट टू स्टडी अ लॉट। अब यहाँ पर आप नाउ मतलब अब होता है। अगर अभी आपको बताना है तो आप जस्ट नाउ बोल सकते हैं। जस्ट नाउ, बिल्कुल अभी आप लगा दीजिए। आई हैवंट टू स्टडी अ लॉट जस्ट नाउ। जस्ट नाउ, ये बन गया आपका सेंटेंस। आई हैवंट टू स्टडी अ लॉट जस्ट नाउ। ये बना आपका अमेरिकन, सॉरी ये आपका ब्रिटिश पैटर्न। मतलब ये ब्रिटिश इंग्लिश में अगर आप बोलेंगे तो इस तरीके से बनेगा, ब्रिटिश। ठीक है। और जब आप इसी को आगे के सेंटेंसेस बनाएंगे इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा? इंटेरोगेटिव में आप क्या कर देंगे? बस ये हैव को आगे कर देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये देखिए, ये आपने इंटेरोगेटिव बनाया तो आपका हैव पहले हो जाएगा, और हैव पहले हो जाएगा। हैव आई यहाँ पर हो जाएगा। आई टू जरूर रखना है आपको। हैव आई टू स्टडी अ लॉट जस्ट नाउ, ये क्वेश्चन मार्क। क्या मुझे अभी बहुत सारा पढ़ना है? ये हिंदी बन गया। जब आप इसका इंग्लिश बनाएंगे तो कैसे बनेगा? यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही चलता जाएगा। जब आप इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो अगर शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो आप ये भी बना सकते हैं, हैवंट, हैवंट आई टू स्टडी अ लॉट जस्ट नाउ। ये बन गया आपका इंटेरोगेटिव। और जब आप WH इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो बस इनके आगे WH वर्ड यूज करना है। और इसको ऐसे भी बना सकते हैं इसके नेगेटिव, हैवंट आई टू स्टडी अ लॉट जस्ट नाउ। ये तो पहला तरीका हो गया। एक ये होगा हैव आई नॉट टू स्टडी अ लॉट जस्ट नाउ। आप ऐसे सेंटेंस भी बना सकते हैं।
क्योंकि जो अभी हमने बोला ये रिटर्न में यूज किया जाता है, और जो ये आपको लिखा हुआ यहाँ मिल रहा है ये स्पोकन इंग्लिश में यूज किया जाता है। अब इसी का आप WH इंटेरोगेटिव बनाइए, तो WH इंटेरोगेटिव कैसा बनेगा? अब सपोज हम एक WH वर्ड यूज करते हैं, क्या यहाँ पर WH वर्ड कैसे यूज करेंगे? मुझे अभी बहुत सारा क्यों पढ़ना है। तो जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो वो ये सेंटेंस बनेगा, ये देखिए, ये बस यहाँ लग जाएगा वाई, बाकी पूरा सेंटेंस ज्यों का त्यों रहेगा। वाई हैव आई टू स्टडी अ लॉट जस्ट नाउ। और जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो बन जाएगा आपका वाई हैवंट आई टू स्टडी अ लॉट जस्ट नाउ। ये स्पोकन इंग्लिश में हो गया। और अगर आप रिटन इंग्लिश में बनाना चाहते हैं तो हो जाएगा वाई हैव आई नॉट टू स्टडी अ लॉट जस्ट नाउ। तो ये तो आपने जो पूरा पैटर्न पढ़ा ये ब्रिटिश इंग्लिश का है। अब अगर अमेरिकन इंग्लिश में बनाना है तो अमेरिकन में सिंपल सेंटेंस तो आपका ज्यों का त्यों बनेगा। ये देखिए, अमेरिकन में जो आपका सिंपल सेंटेंस बनेगा वो ज्यों का त्यों बनेगा। ये अमेरिकन में, ठीक है। अब अमेरिकन पैटर्न हम देख रहे हैं, तो सिंपल सेंटेंस ज्यों का त्यों है, इसलिए हम सिंपल सेंटेंस में अमेरिकन नहीं लिख रहे हैं। हाँ, नेगेटिव सेंटेंस में जरूर हम अमेरिकन लिख रहे हैं, ठीक है। अब अमेरिकन पैटर्न कैसे होगा? सी, जब अमेरिकन इंग्लिश में आप इसको नेगेटिव बनाएंगे तो ये बन जाएगा आई। अब यहाँ हैवन टू था तो यहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा डोंट हैव टू, आई डोंट हैव टू स्टडी अ लॉट जस्ट नाउ। जब आप इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो अब आपको यहाँ पर डू डज हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करना है। तो आप कैसे बनाएंगे? इंटेरोगेटिव में हो जाएगा डू आई हैव टू स्टडी अ लॉट जस्ट नाउ। ये देखिए, क्या मुझे अभी बहुत सारा पढ़ना है? ये अमेरिकन इंग्लिश की बात कर रहे हैं हम यहाँ। अमेरिकन इंग्लिश में इस प्रकार से सेंटेंस बनेंगे, डू आई। फिर जब आप आगे बनाएंगे कि मुझे, क्या मुझे अभी बहुत सारा नहीं पढ़ना है, अमेरिकन इंग्लिश में, तो आप कैसे बनाएंगे? यहाँ पर बस लग जाएगा आपका डू आई। अगर रिटर्न इंग्लिश बनाएंगे तो रिटर्न इंग्लिश में हो जाएगा डू आई नॉट हैव टू स्टडी अ लॉट जस्ट नाउ। और अगर स्पोकन इंग्लिश बनाएंगे तो स्पोकन इंग्लिश में क्या हो जाएगा? ये देखिए, शॉर्ट फॉर्म यूज कर देते हैं हम लोग, तो डोंट आई हैव टू स्टडी अ लॉट जस्ट नाउ। फिर आप WH वर्ड और WH वर्ड इंटेरोगेटिव, WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा? बस यहाँ पर आपका लग जाएगा वाई, जो का त्यों रहेगा डू, और यहाँ पर बन जाएगा वाई, जो का त्यों रहेगा डू, तो यहाँ पर हो जाएगा डोंट। अब देखिए, जो मेन समझने वाली बात है हमारी, वो समझने वाली बात ये है कि जब हम ब्रिटिश इंग्लिश में बनाते हैं तो ब्रिटिश इंग्लिश में हमारे पास हैव टू, हैज टू जो है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह उपयोग में आती है या मॉडल वर्ब के जैसे उपयोग में आती है। और जब हम अमेरिकन, तो इसलिए क्या करते हैं, जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हैव के बाद नॉट लगाते हैं, और जब इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हैव को पहले ले आते हैं। और जब हम अमेरिकन इंग्लिश में बात करते हैं तो अमेरिकन इंग्लिश में यहाँ पर हैव जो है ये एक आपकी मेन वर्ब के जैसे यूज होने लगता है, क्योंकि इसके पहले आपको डू डज का उपयोग किया जाता है, तो डू डज को आप हेल्पिंग वर्ब के जैसे यूज करने लगते हैं। तो अमेरिकन इंग्लिश में ये डू डज आगे और आगे पीछे यूज होता है। तो हम ब्रिटिश इंग्लिश के पैटर्न को अभी पढ़ते हैं, इसको फॉलो करते हैं। तो चलिए चलते हैं एक और एग्जाम्पल की। एक बार आप ये पूरे सेंटेंसेस फिर से आराम से देख लीजिए। ये पूरा पैटर्न जो हमने ऊपर बनाया है ये ब्रिटिश इंग्लिश का बनाया है, और जब आपका अमेरिकन इंग्लिश का पैटर्न बनेगा तो अमेरिकन इंग्लिश का नीचे है। चलते हैं अमेरिकन इंग्लिश की तरफ। ये देखिए, अमेरिकन लोग जब इस सेंटेंस को बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे। तो अभी आपने देखा एम वाला सेंटेंस जिसमें लास्ट में आता था ना है नहीं है। अब हम एक मजबूरी वाला सेंटेंस देखते हैं। जब कंपल्शन वाला सेंटेंस देखेंगे तो इसका क्राइटेरिया हो जाएगा कंपल्शन सेंटेंस है, किसमें? प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में है, प्लस यहाँ पर सेंटेंस कौन सा है? ये सिंपल सेंटेंस है, ये लीजिए सिंपल सेंटेंस, ये इसका क्राइटेरिया हो गया। अब जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? देखिए, शुरू करते हैं हम ट्रांसलेशन।
सीमा को रोज सुबह स्कूल जाना पड़ता है। ये ना पड़ता है से समझ में आया कि मजबूरी है। तो जब मजबूरी है तो हम अभी इस बार इस एग्जांपल में केवल ब्रिटिश फॉलो कर रहे हैं, ब्रिटिश इंग्लिश को। तो देखिए क्या होगा, किसे, कौन जा रहा है, काम कौन कर रहा है, करने वाले को, काम करने वाले को हम बोलते हैं सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सीमा कर रही है, तो सीमा अब यहाँ पर लगेगा क्या, जाना पड़ता है, मतलब प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो या तो हैव टू और हैज टू। तो यहाँ सीमा क्योंकि सिंगल नाम है इसलिए आपका लगेगा हैज टू। सीमा हैज टू, मेन वर्ब क्या है, जाना, गो। अब अगर गो के साथ ऑब्जेक्ट होता है कि कहाँ जा रहे हैं तो टू लगता है, तो गो टू स्कूल। सीमा हैज टू गो टू स्कूल। बचा क्या, डेली, सुबह। तो यहाँ पर हो जाएगा एडवर्ब हो गया आपका डेली, रोज ये काम करना पड़ता है। और इन द मॉर्निंग, दिस इज योर सेंटेंस। सीमा हैज टू गो टू स्कूल डेली इन द मॉर्निंग। अब इसको जब आप नेगेटिव बनाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब आप इसको नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव कैसा बनेगा, सीमा हैजंट टू या हैज नॉट टू गो टू स्कूल डेली इन द मॉर्निंग। सीमा को रोज सुबह स्कूल नहीं जाना पड़ता है। स्टेटमेंट क्या होगा आपका, सीमा हैज नॉट टू। अब हम रिटन इंग्लिश में बता रहे हैं आपको, सीमा हैज नॉट टू गो टू स्कूल डेली इन द मॉर्निंग। फिर क्या सीमा को रोज सुबह स्कूल जाना पड़ता है, इंटरोगेटिव में। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस बनेगा, ये हैज आपका पहले लग जाएगा। इस हैज को हम यहाँ से उठा रहे हैं, ये लीजिए, ये हमने उठाया और इसके बाद यहाँ हमने लगा दिया हैज, क्योंकि आपका हैज ही आगे पीछे होगा, एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज्ड हो रहा है। तो हैज सीमा टू गो टू स्कूल डेली इन द मॉर्निंग, यहाँ पर लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या सीमा को प्रतिदिन सुबह स्कूल जाना पड़ता है। और ऐसे ही करके आपके पूरे सेंटेंसेस बनेंगे। देख लीजिए आप कैसे बनेंगे। जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनेगा ये, हैज सीमा, यहाँ पर हो जाएगा नॉट टू गो टू स्कूल डेली इन द मॉर्निंग। क्या सीमा को रोज सुबह स्कूल नहीं जाना पड़ता है। सीमा को रोज सुबह स्कूल क्यों जाना पड़ता है। तो सेंटेंस आपका ज्यों का त्यों रहेगा, बस यहाँ पर आपका लगेगा वाई हैज। वाई हैज सीमा टू गो टू स्कूल डेली इन द मॉर्निंग। और सीमा को रोज सुबह स्कूल क्यों नहीं जाना पड़ता है। अगर ऐसा सेंटेंस आपको बनाना है तो आपका सेंटेंस कैसे बनेगा, ये ऊपर का ज्यों का त्यों फॉलोड होगा बिल्कुल। बस नॉट आपका ऐड हो जाता है कहाँ पर, आपके सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नॉट यहाँ लगता है। जब आप अलग अलग यूज करते हैं तो नॉट यहाँ लगेगा, और जब आप शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे तो वाई हैजंट सीमा टू, ऐसा होगा। तो ये आपने ब्रिटिश इंग्लिश देखा। अब अगर आप अमेरिकन इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे बनेगा, सीमा नेगेटिव से बनेगा, सीमा डज नॉट। अब क्योंकि डज लग गया है तो हैज की जगह हैव आ जाएगा, सीमा डज नॉट हैव टू गो टू स्कूल डेली इन द मॉर्निंग। फिर आप डज को हैज की जगह सब जगह डज यूज करते जाएंगे और हैव यूज होगा। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, डज सीमा हैव टू गो टू स्कूल डेली इन द मॉर्निंग। यहाँ पर हो जाएगा डजंट सीमा हैव टू गो टू स्कूल डेली इन द मॉर्निंग। तो ये तो अपने थे ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के यूजेस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।